गुड मॉर्निंग सभी को। देखेंगे जो टॉपिक है वह क्या है, G20। तो G20 के बारे में हम लोग आज समझेंगे कि जो G20 लिखा हुआ है यह है क्या। G20 का लाने का उद्देश्य क्या रहा था हमारे देश में कि G20 जो बना संगठन, तो यहाँ से एक टर्म आपको पता चल रहा होगा कि जो G20 है, 20 का मतलब क्या, मेंबर कंट्री। 20 का मतलब ये हो गया कि मेंबर कंट्री। और जी का मतलब होता है जनरेशन। तो ये जो G20 का देख रहे हैं आप, मतलब 20 देशों का जो सदस्य है उसको कहते हैं G20। अब 20 सदस्य देश तो बहुत सारा है, आपको जानना क्या है इसमें से कि जब स्थापना हुआ था G20 का स्थापना होता है G20 का जब स्थापना होता है, सबसे पहले यह स्थापना होता कब, तो याद रखेंगे जो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में G20 का स्थापना तो हो जाता है। अब इस समय जब स्थापना हुआ था तो इस समय जो मेंबर कंट्री था, जो सदस्य देश था G20 का, वो कितना था, तो नंबर ऑफ जो मेंबर कंट्री था वो 7 था। आपको ये भी पता चल गया 7 कंट्री था जिसमें G20 नहीं था, उसमें G7 आप कह सकते हैं। ठीक, अब G7 कह सकते हैं, मतलब अभी वर्तमान में हो गया क्या, तो वर्तमान में कहते हैं G20 क्योंकि कई सारा देश आते गया जुड़ते गया, तो आज अभी G20 में 20 देश है जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब बात आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर G20 का जो स्थापना हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आखिर इसका उद्देश्य क्या रहा होगा। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा। अगर उद्देश्य पता चल जाएगा तो पूरा का पूरा G20 ही समझ में आ गया आपका। उद्देश्य ये है कि पूरे वैश्विक स्तर पर जितने भी कंट्री हैं, उस कंट्री का, उस देश का अगर वित्तीय का सकता संकट हो, ठीक, अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा हो, तो उसको एक मंच में आकर सारे देश का इसमें काम क्या है, उसको मदद करना। तो ये आपका था उद्देश्य। तो लिख सकते हैं वित्तीय संकट की समस्याओं से निपटने के लिए, वित्तीय संकट की समस्याओं से निपटना, ये आपका जो रहा, इसका कह सकते हैं मोटो था या उद्देश्य था जो G20 स्थापना हुआ। ठीक है ना, अब ये समझ गए। अब बात करते हैं इसमें से कि 2021, 2022 और 2023 कौन सा रिसेंटली भी जो सदस्य बना है, ये आपको इस बात पर ध्यान देना है। 2023, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा ये समझना है आपको, किस बात पर ध्यान देना है वो समझिए कि भारत इसमें से कब जुड़ा गया। भारत इसमें कब जुड़ा गया ये बताइए। इसमें से भारत, मेरा था क्वेश्चन, कब जुड़ा हुआ है, तो देख लेंगे। अब इसमें से ध्यान देना है कि भारत जो जुड़ा है वह कब जुड़ा है, तो 2023 में भारत जुड़ा। 2023 में, तो सर 2021-22 में, यानी 21 याद रखेंगे, 21 में जुड़ा था वो देश था इटली, जो G20 के अंदर। और 2022 में जो देश है वह कौन सा था, तो इंडोनेशिया। ये सबका भी सदस्य है, ठीक है ना। अब ये भी आपको समझ में आ गया। आप ये भी पता चल गया। और अगर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग G20 के बारे में कि G7 और G8, ठीक है ना, G7 और G8
तो यही मिलकर के बाद में जाके आगे चलकर G20 बनता है। तो G7 जो है इसका स्थापना कब होता है, तो 1975 में, 1975 में। और G8 का स्थापना होता है 1996 में, 1996 में। G7 का मतलब ये हो गया क्या, G7 का मतलब आपको समझना है इस बात का कि मतलब इसमें 7 कंट्री होगा, 7 मेंबर कंट्री होगा। और 8 का मतलब क्या समझेंगे, इसमें 8 मेंबर कंट्री होगा। और यहां से दोनों क्वेश्चन आपको पता चल गया। अब सुन लीजिए, 75 में तो G7 आया, 96 में G8 आया, और 97 में आपका देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1997 में जाकर के G20 का स्थापना होता है, G20। ठीक है, तो सारे को मर्ज कर करके बाद में एक G20 मंच आ जाता है। और यह उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि सभी को, जितने भी इसमें मेंबर कंट्री हैं, वित्तीय संकट से कभी कोई अगर जूझ रहा हो, अगर परेशानी हो, तो उस समय यही देश आगे होकर के उसको सामना करता है और मदद करने के लिए आगे आता है। ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि सर G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखें इसका हेडक्वार्टर का कहीं कोई चर्चा नहीं है। अगर हेडक्वार्टर का बात करते हैं तो इसका ना ही हेडक्वार्टर और ना ही इसका कोई सचिवालय है। ठीक है ना। मतलब आपको ये समझना है कि G20 एक क्या है, एक मंच है जिसमें सभी देशों का समूह है, 20 देशों का, और इसका कोई हेडक्वार्टर ना ही बना के रखा गया है और ना ही और इसका कुछ सचिवालय कहीं बनाया है। जैसे आपको बताया होगा कि मान लेते जैसे सार्क है, तो सार्क जो होता है यह इसका हेडक्वार्टर भी है काठमांडू और सचिवालय भी है। तो सचिवालय कहाँ है, तो सचिवालय में इसका ढाका बनाया गया है, सचिवालय ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो वैसा कंडीशन में G20 के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया है। जब भी कोई ऐसा अगर पड़ता है, अगर आता है माहौल या ऐसा जरूरत पड़ता है, तो खुद यह देश सामने आकर उसको मदद करता है। तो ये जो था आपका G20 के बारे में, G7 बता दिए, G8 क्या होता वो समझ गए, G20 का स्थापना कब हुआ था, स्थापना के समय कितने देश था, वर्तमान में कितना है। ठीक है, कौन कौन रिसेंटली जुड़ा वो बता दिए, इनका हेडक्वार्टर क्या वो समझ गए, और इनका उद्देश्य क्या था ये भी समझ गए। तो सारा का सारा G20 के बारे में आप समझ गए होंगे। इवन G7 और G8 भी आपको बता दिए। ओके।